नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना रहता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हमें इसके रिगार्डिंग ही आते हैं कि सर जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। तो मेरा मानना यह है कि हम जब भी एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उस जल्दबाजी के चक्कर में कई बार प्रोडक्ट सिलेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने निकल के आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो ऐसे क्या क्या स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके बायर फाइंडिंग तक। ऐसा क्या तरीका है जिससे आप जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने जो बायर हैं वो फाइंड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने की कि कितना जल्दी हम एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऐसा हम क्या सेटअप हमें करना पड़ेगा जिससे हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाए, उसमें काफ़ी टाइम ना लगे और हम एक दो साल तक भी मेहनत करते रहते हैं, कई बार हमें बायर नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हमारे सामने निकल के आती है। तो मैं आपको एक्सपोर्ट का एक बहुत क्लियर बात बता देता हूँ कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्राइसिंग। तो अगर आपको प्राइसिंग बनाना आता है, प्राइसिंग निकालना आता है, प्रोडक्ट का सिलेक्शन आता है तो ये बहुत ज्यादा आपका काम करके देगा पूरे एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। ठीक है, दूसरी बात जो निकल के आती है, जो आपको रेगुलरली जो प्रॉब्लम आती है वो है बायर फाइंडिंग की। तो पहली बात तो आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन, दूसरा है बायर फाइंडिंग और प्राइसिंग। इन सारी चीजों के ऊपर जो है हम आज बात करेंगे कि आप ऐसा क्या करें, क्या क्या चीजों के सिलेक्शन के टाइम पे किस तरीके का ध्यान रखें जिससे आपका बिजनेस जो है जल्दी से शुरू हो पाए। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, कई सारे एक्सपोर्टर के साथ आती है, प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि आप जो है LCL मोड वाले प्रोडक्ट कई बार सेलेक्ट कर लेते हैं, वहां प्रॉब्लम आपके साथ ज्यादा निकल के आती है। आप या फिर अगर आपका FCL मोड वाला भी कंटेनर है या फुल कंटेनर लोड वाला प्रोडक्ट भी आप करें तो आपको उसका प्राइसिंग बनाना नहीं आता है, प्राइसिंग निकालना नहीं आता है। तो बायर को क्या चाहिए होता है? प्राइस चाहिए होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। तो अभी आपको करना क्या है कि आप जब भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, अगर आपको जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो आप जब भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें कि फुल कंटेनर क्वांटिटी में रिक्वायर रहे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट पे आप काम करें, पर आप अगर ऐसा प्रोडक्ट चूज करते हैं जो पूरे कंटेनर की क्वांटिटी में जो है एक्सपोर्ट होता है तो आप जल्दी से जल्दी अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप फुल कंटेनर की क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपको उसका प्राइसिंग निकालना बहुत ईजी हो जाता है। उसकी FOB प्राइस हमेशा आपके पास रहेगी, सेम रहेगी। एक बार आपने कस्टम से चार्जेस ले लिए, वो आपके सेम रहेंगे, वही प्राइस आप बायर को कोट कर सकते हैं FOB प्राइस पे। और जब बायर उसको CI प्राइस मांगता है तब आप सिर्फ सी फ्रेट ही आपको चेकआउट करना रहता है और आप इजीली जो है उस प्रोडक्ट की सी फ्रेट ऐड करके, इंश्योरेंस ऐड करके प्राइस बायर को दे सकते हैं। तो आप जब भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, अगर आपको बहुत जल्दी एक्सपोर्ट करना है दोस्तों, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आपका प्रोडक्ट जो है एक फुल कंटेनर क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें उसमें इस चीज को देखें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, LCL में क्या दिक्कत आती है? LCL में एक मेजर प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि जब भी आपको कभी 100 किलो का ऑर्डर आ रहा है, कभी 200 किलो की कोई पूछ रहा है, कभी 300 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो के लिए कोई पूछ रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहां क्या आ रही है आप लोगों के साथ? आपको ये नहीं पता है कि उसकी पैकेजिंग अब कैसे होगी। हर बार 200 किलो के हिसाब से अलग पैकेजिंग, हर बार 300 किलो के हिसाब से अलग पैकेजिंग, और फिर हर बार ही सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है, हर बार आपके कोटेशन अलग अलग रहेंगे। 200 किलो के हिसाब से प्राइस अलग रहेगी, 300 किलो के हिसाब से प्राइस अलग रहेगी। क्योंकि जब आप अपने CHA से, कस्टम से, फॉरवर्डिंग से जब प्राइस लेंगे तो आपको जो प्राइस मिलेगी वो प्राइस हमेशा या तो कभी CBM पे कैलकुलेट होगी या KG पे कैलकुलेट होगी। और एयर फ्रेट तो आपको बहुत अच्छे ही मिलने वाले हैं, मतलब 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, कभी 300 रुपए किलो, कोई 250 किलो कोट कर देगा। तो वो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि LCL में काम कैसे किया जाए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम LCL मोड में आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि LCL मोड में काम नहीं हो सकता है। अब मैं ये आपको बताता हूं कि LCL मोड में अगर आप काम कर रहे हैं, कम क्वांटिटी वाले में काम कर रहे हैं, तो काम कैसे करें।
सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप LCL मोड में काम करना चाहते हैं, लेस देन कंटेनर लोड में आप काम करना चाहते हैं, जिसमें आपके पास 100 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो की क्वांटिटी के हिसाब से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिए, आपको यहां सेट करना है MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप एक कोई भी प्रोडक्ट आप पकड़ के चलें, कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसका एक MOQ बनाएं। आप उसको 500 किलो बोले या 1000 किलो बोले या 2 टन या 1 टन, मिनिमम जो है क्वांटिटी आप बायर के सामने रखें। बायर बोलता है कि 200 किलो मुझे चाहिए, तो बायर को आप मना करें, बोले कि भाई हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 500 किलो है कम से कम। तो वो क्या होगा कि आप 500 किलो के हिसाब से जब भी मार्केटिंग करेंगे या मेल करेंगे, हमेशा MOQ आप 500 किलो रखो, और प्राइसिंग जो है एक बार जो आप प्राइसिंग निकला लेंगे, FOB प्राइस आपकी सेम ही बनी रहेगी, जो काफी टाइम तक आपकी सेम रह सकती है, और उसकी जो है प्राइसिंग आप डिफरेंट बायर को देते हैं, तो आपका पूरा एक सेट तरीके से पूरा काम हो जाता है। प्रॉब्लम यही आती है कि आप कभी 200 किलो की प्राइस लेने जाते हैं, कभी 300 किलो की प्राइस लेने जाते हैं, और आपका CHA भी सोचता है तो टाइम पास कर रहा है, फिर आपको उठा के कुछ भी प्राइस दे दी जाती है। जहां पे 300 रुपए किलो लगता है, वहां 600 रुपए किलो प्राइस आपको बता दी जाती है, कभी 500 रुपए किलो प्राइस आपको बता दी जाती है। वो लगता है ये तो नया एक्सपोर्टर है। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सबके सामने निकल के आती है, और इसमें क्या होता है कि आपका कोटेशन बायर से मैच ही नहीं कर पाता है। वो इतनी ज्यादा प्राइस आपको मिल जाती है, इतने ज्यादा चार्जेस आपको बता दी जाते हैं, तो मैच नहीं कर पाता है। तो सिंपली आप एक MOQ सेट कर ले, 3-4 फॉरवर्डर से उसकी प्राइसिंग ले ले, तब जाके आप LCL मोड में काम करें। और मेरा मानना है कि अगर आप FCL मोड में हैं, तो FCL मोड में सबसे ज्यादा इजी होता है एक्सपोर्ट करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, वो ऐसा प्रोडक्ट आप चूज करें, क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन पे आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। सर मैं हैंडीक्राफ्ट करें, सर हम जेम्स एंड ज्वेलरी करें, हम शूज करें, हम लेदर प्रोडक्ट करें, हम एग्रो कमोडिटी करें, ऐसा क्या प्रोडक्ट करें? तो कोशिश तो सबसे पहले आपको यही करनी है, सारा डेटा कलेक्ट करें, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पूरी कंटेनर क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। तो अगर पूरी कंटेनर क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट जब भी आप करेंगे ना, तो आपके लिए कोटेशन मेकिंग इतना इजी हो जाएगा, और बार बार आप वही प्राइस जो है बायर को FOB बेसिस पे दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही निकल के आती है दोस्तों, कि लोगों को जो है प्राइसिंग देते टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आपको हमेशा क्या करना है, सिंपली आपको FCL कंटेनर की कोशिश करें। जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उस टाइम पे आपको फुल कंटेनर लोड का ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, जिससे आप इजीली प्राइसिंग बायर को दे पाए, और आपका बहुत अच्छे से काम रहेगा। उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको यहां पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा है बायर फाइंडिंग के लेके जो आपको रहता है सबसे ज्यादा दिक्कत, कि बायर कैसे फाइंड किया जाए, ऐसे जल्दी से जल्दी बायर कैसे फाइंड किया जाए और हमारा एक्सपोर्ट कैसे शुरू किया जाए। तो जल्दी से जल्दी बायर फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। आप सिंपली जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है वो है ऑफलाइन मेथड, जिसके अंदर आप जो है फॉरेन कंट्री विजिट करके या ट्रेड फेयर के माध्यम से सबसे जल्दी बायर ढूंढ सकते हैं। ये मेथड जो है एक्सपेंसिव मेथड है, पर यहां बायर मिलने के चांसेस काफी ज्यादा आपके बढ़ जाते हैं। तो आपको जब भी बायर करना है, तो आप जो है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को विजिट करें। जैसे अभी गल्फ फूड लगने वाला है, FIO के माध्यम से आप जा सकते हैं, एपिडा के माध्यम से आप जा सकते हैं, अपना स्टॉल वहां लगा सकते हैं, और बहुत जल्दी आपको वहां से बाहर निकल के आएगा। पहला तरीका तो है ट्रेड फेयर ज्वाइन करने का, चाहे वो इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो। डोमेस्टिक में खर्चा थोड़ा कम है, इंटरनेशनल में खर्चा थोड़ा ज्यादा है। इसको दो तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है। एक तो हो गया एग्जीबिटर, जो आप वहां एग्जीबिशन लगाते हैं। दूसरा हो गया एज अ विजिटर, जो आप एज अ विजिटर आप विजिट करने चाहें, अपने ब्रोशर लेके जाएं, सैंपल लेके जाएं, कुछ बायर आपको दिखते हैं तो वहां पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका है बायर फाइंडिंग का, कि आप डायरेक्टली बायर को विजिट करें, और आप उनके लिए जो हमारी पहले एशियाटिक कंट्रीज उनको टारगेट कर सकते हैं। जैसे आप नेपाल जा सकते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं, भूटान जा सकते हैं। फिर आपको लगता है कि अब मैं थोड़ा सा एक्सपोर्ट यहां से चालू हो गया, तो आप सीधा सीधा फिर गल्फ कंट्री की ओर रुख करें, जहां 50-60 हजार रुपए के खर्चे के अंदर आप जा सकते हैं। तो आप देखें कि मेरा क्या बजट है और मैं कितना एक्सपेंड। अगर आपको जल्दी एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो सिंपल सा है दोस्तों, बस यही तरीका सबसे पहले अपना लीजिए। आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करते टाइम ये ध्यान रखो कि प्रोडक्ट जो है फुल क्वांटिटी हो, कंटेनर की फुल क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट हो। दूसरी टाइप आप जो है ऑफलाइन मार्केटिंग पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर ले, जिसमें आप ट्रेड फेयर को विजिट करें या डायरेक्ट बायर का डेटा निकाल के देखें कौन कौन से बायर कौन कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, और डायरेक्ट उस कंट्री में पहुंच जाएं जहां पे आपका बायर बैठा है। सामने सामने डील करेंगे, बातचीत करेंगे, पेमेंट टर्म, प्राइसिंग सब कुछ डिसाइड करेंगे, और आपका ऑर्डर जो है बहुत जल्दी वहां से निकल के आएगा। इस तरीके से आप 1 से 2 महीने में ही अपना पहला एक्सपोर्ट शिपमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप पहला एक्सपोर्ट शिपमेंट बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप जो है प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखें, और आप जो है यहां पे बायर फाइंडिंग के टाइम पे ध्यान रखें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन पे आप ध्यान रखें कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो। लाइक आपका GST हो, IC हो, आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो, RCMC हो, और आपका जो है सिंपली वेबसाइट भी इसमें
इसमें होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन सेटअप आप करें, आप अपना इधर प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखें और आप अपना प्राइसिंग प्लस बायर फाइंडिंग पे इस तरीके से ध्यान रखें, तो बहुत जल्दी जो है आप एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। ये था एक सीक्रेट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि कई लोगों की प्रॉब्लम यहीं आ जाती है कि वो प्राइसिंग नहीं बना पा रहे हैं, प्राइसिंग नहीं दे पा रहे, प्राइसिंग के कोटेशन इतने हैवी बन जाते हैं कि उनको पता नहीं है कि किस तरीके से बायर को प्राइस देनी है। और जब आप इस तरीके से काम करेंगे, अगर फुल कंटेनर में काम कर रहे हैं तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए बायर को प्राइस देना, और एलसीएल के अंदर एमओक्यू पे सेट करके काम करना, दोनों ही चीजें आपके लिए ईजी रहेगी। और पहले से डॉक्यूमेंट बना के रखें। कई लोग क्या करते हैं, ऑर्डर आ जाता है फिर आइस गेट रजिस्ट्रेशन के लिए दौड़ते हैं, तो एक महीना लग जाता है, कभी कभी आइस गेट में 15 दिन 20 दिन तो नॉर्मली लग ही जाते हैं। तो फिर आप लोग उस टाइम पे परेशान होते हैं, आरसीएमसी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस टाइम पे भी ऑर्डर कैंसिलेशन का खतरा हो जाता है। तो इसलिए आपको इन सब चीजों पे गौर करना है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इसी तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज मुझसे डायरेक्टली मेरे पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट करता हूं और क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता हूं। अगर मैं पढ़ाता हूं कि एडवांस पेमेंट बायर से मिलता है एक्सपोर्ट के अंदर, तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैंने एक्सपोर्ट के अंदर एडवांस पेमेंट लिया कि नहीं लिया। तो मेरे सारे शिपमेंट के एडवांस पेमेंट भी आपको दिखाए जाते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि बायर से जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में 100% एडवांस, 50% एडवांस, 30% एडवांस और क्रेडिट पे भी सभी तरह की टर्म्स के ऊपर काम किया जा सकता है, उनको सिक्योर करके काम किया जा सकता है। डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट को समझना है, सीखना है और सीख के जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आया जा सकता है। तो आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कोटा राजस्थान में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।